हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे अल्केन के आइसोमर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने देखा होगा तो आपको एकेडमी में एक ट्रिक दिया जाता है और आप इस ट्रिक के थ्रू जो है पूरे के पूरे अल्केन के आइसोमर फाइंड करते हैं। लेकिन वो जो ट्रिक आपको एकेडमी में दिया जाता है इससे पूरे अल्केन के ट्रिक जो अल्केन के आइसोमर है वो फाइंड नहीं हो सकता। तो इसलिए आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरे के पूरे अल्केन के आइसोमर फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वो ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे अल्केन के आइसोमर फाइंड कर सकते हैं और इसके बाद ये एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एकेडमी में आपको जो ट्रिक दिया जाता है वो है 2⁻n-4+1। लेकिन ये जो ट्रिक है ये मीथेन से लेकर और हेप्टेन तक जो है ये वैलिड है, इसके अलावा ये वैलिड नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिसमें कार्बन के नंबर 1 हो, यानी जिसमें एक कार्बन हो, तो इससे लेकर 7 कार्बन तक ये जो है ये ट्रिक एक्सेप्टेबल है। अब ये ट्रिक हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? लेट सपोज हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं सबसे पहले मीथेन के लिए। तो मीथेन में कार्बन जो है वो 1 कार्बन होता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। 1-4 सॉरी, यहाँ पे n का वैल्यू जो है ये 2 हो गया 2, और n का वैल्यू हमारे पास 1 हो गया 1-4+1। जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1-4 से आता है 2⁻³ + 1। जब ये पावर माइनस आ जाते हैं तो हम इसको नेगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली 1 आया। तो मीथेन जो है CH3, तो CH3 का 1 आइसोमर है। ठीक है, अब ये ट्रिक हम अप्लाई करते हैं ईथेन के लिए। तो ईथेन का फार्मूला हमारे पास है C2H6। ठीक है, अब हम ईथेन के लिए जो है फाइंड करते हैं। तो ईथेन के लिए हम किस तरह फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ये फार्मूला है। ठीक है, और n का वैल्यू हमारे पास क्या है? n का वैल्यू हमारे पास 2 है, क्योंकि ईथेन में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं। -4+1, तो ये आ जाता है 2⁻²+1। तो इसका पावर -2 है, तो हम इसको भी नेगलेक्ट करते हैं, तो ईथेन के आइसोमर भी 1 है। ठीक है, अब हम ये प्रोपेन के लिए फाइंड करते हैं। प्रोपेन के लिए तो प्रोपेन जो है यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, -4+1, तो 2⁻1+1, तो इसका पावर भी 0 हो गया। तो इसका मीनिंग ये है कि हम इसको भी नेगलेक्ट करते हैं, और ये जो हमारे पास ईथेन प्रोपेन होता है CH3H8, तो इसके आइसोमर भी 1 है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पहले मीथेन, ईथेन, प्रोपेन है, तो इसके एक एक आइसोमर है। लेकिन जब हम इससे फार्दर प्रोसीड होते हैं तो फिर ये जो है इसके बहुत सारे आइसोमर हैं। ठीक है, अब हम ये फार्मूला ब्यूटेन जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, तो 2n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 4 तो ये आया 2⁻0+1। जब किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1+1। तो ब्यूटेन जो है C4H10, तो इसके 2 आइसोमर हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम ब्यूटेन हो गया। अब हम अगर पेंटेन के लिए फाइंड करेंगे तो पेंटेन के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। पेंटेन के में कार्बन जो है वो 5 कार्बन होते हैं, तो 5-4+1, तो ये आ जाएगा 2⁻1+2। तो जब किसी चीज़ का पावर 1 होते हैं तो वो इस चीज़ के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आया 2+1 = 3। तो हमारे पास पेंटेन जो है C5H12, पेंटेन के आइसोमर कितने हैं? पेंटेन के आइसोमर जो है वो 3 है। इसी तरह अगर हम C7H16 तक ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला हम C7H16 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो C7 जिसको हम हेप्टेन कहते हैं, तो हेप्टेन में कार्बन कितने होते हैं? 7, तो 7-4+1, तो ये हमारे पास आया 2 × 7 - 4 = 3+1, तो
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास जो है हेफ्टेन का 9 आइसोमर है। अब ये फार्मूला जो है मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक हम 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1 फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला अक्टेन, नोनेन, डीकेन के लिए वैलिड नहीं है। अब हम अक्टेन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? तो अक्टेन के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, और वो फार्मूला जो हम अक्टेन के लिए यूज़ करते हैं वो है 2 पावर n माइनस 4 प्लस 2। वो फार्मूला क्या है? 2 पावर n माइनस 4 प्लस 2। लेट सपोज अब हम ये फार्मूला अक्टेन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अक्टेन में हमारे पास कार्बन 8 कार्बन होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर 8 माइनस 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 4 प्लस 2। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 2 18। तो अक्टेन के आइसोमर कितने हैं? 18, C8 H18, ये कितने आइसोमर है? 18। अब हम ये जो नोनेन है जिसमें 9 कार्बन होते हैं, इसके लिए ये फार्मूला भी यूज़ नहीं करते। तो नोनेन के लिए हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं? तो नोनेन के लिए हम 2 टू द पावर n माइनस 4 प्लस 3 फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब लेट सपोज हमारे पास नोनेन में कितने कार्बन होते हैं? नोनेन में हमारे पास 9 कार्बन होते हैं, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 प्लस 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 प्लस 3 35। तो नोनेन के 35 आइसोमर है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक हमारे पास कौन सा फार्मूला वैलिड है? मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक हमारे पास ये फार्मूला वैलिड है। अक्टेन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। नोनेन के लिए जो है नोनेन के लिए ये फार्मूला वैलिड है। अब अगर आप फार्मूले याद करते हैं अक्टेन और नोनेन की या इसके आइसोमर, ठीक है, आपके लिए कौन सा वाला इजी मेथड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट जो मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक हमारे पास जो फार्मूला होगा वो 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1 होगा। ये आप ये कह सकते हैं कि अक्टेन के लिए हमारे पास फार्मूला होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 2, और नोनेन के लिए होगा 2 पावर माइनस 4 प्लस 3। या आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए हम फार्मूला याद करेंगे और अक्टेन के आइसोमर याद करेंगे कि अक्टेन के 18 आइसोमर है और नोनेन की 35 आइसोमर है। अब हमारे पास एक अल्केन रह गया जिसे हम डीकेन कहते हैं, जिसमें हमारे पास 10 कार्बन होते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली ये याद रखना कि अक्टेन जो होता है इसके 75 आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि इसका भी फार्मूला है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो हमने अल्केन के सारे आइसोमर पॉइंट के मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक फार्मूला होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1, अक्टेन के लिए होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 2, नोनेन के लिए होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 3, और अक्टेन के 35 आइसोमर है। या आप ये कह सकते हैं कि इसके मीथेन से लेकर हेफ्टेन तक फार्मूला होगा 2 पावर n माइनस 4 प्लस 1, और अक्टेन की 18 आइसोमर है, नोनेन की 35 है, और डीकेन की 75 है। तो अब हम इस एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ मैंने लिखा है जो ईटा 2019 में आ चुका है। द नंबर, ये हम यहाँ पे मैंने आर छोड़ दिया है। द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन हम वो अल्केन को कहते हैं जिसमें 5 कार्बन हो। तो C5H12 का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5 है। तो इसके लिए हम 2n माइनस 4 प्लस 1 फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा
इज इक्वल टू 2⁻1 + 1। जब 2 का पावर 1 होता है या किसी भी चीज़ का पावर 1 होता है तो इस चीज़ के बराबर होता है 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 2011 में एक एमसीक्यूज आ चुका है, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर पेंटेन। ये एमसीक्यूज जो है ये 2019 में आ चुका है, ये इससे पहले 2011 में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इसके जो वर्ड्स है वो इसमें से थोड़ा बहुत चेंज किया है। हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, तो हमने अभी पॉइंट किया कि 3 है। अब 2009 में एक एमसीक्यूज आ चुका है और ये जो सारा टेक्स्ट मैंने आपको बताया ये इस फार्मूले के लिए बताई, क्योंकि ये जो फार्मूला है इस पे ये फार्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, तो हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ऑक्टेन, ऑक्टेन के लिए कितने आइसोमर पॉसिबल, ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 2n⁻⁻4 + 2, तो और पॉइंट बी किया तो ऑक्टेन के कितने आइसोमर है 18। ठीक है, अब लास्ट जो है ईटा 2010 और 11 में आ चुका है, विच इज एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। तो आइसोमर हम किस चीज़ को कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अब इथेनॉल को अगर हम देखें तो इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH। अगर हम यहाँ पे देखें तो इथेनॉल में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम इसी कंपाउंड को ढूंढेंगे जिसमें 2 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसके बराबर नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 कार्बन है, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन है, 3 + 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।